पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन एक संक्षिप्त अवलोकन। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के अंतिम नबी और संस्थापक थे। उनका जीवन मानवता के लिए एक आदर्श माना जाता है, जिसमें सदाचार, न्याय, धैर्य और नेतृत्व के उच्चतम गुण पाए जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और बचपन। 570-610 ईस्वी। जन्म और परवरिश। आपका जन्म 570 ईस्वी में मक्का, आज के सऊदी अरब में हुआ था। आप कुरैश कबीले की बनी हाशिम शाखा से ताल्लुक रखते थे। जन्म से पहले ही आपके पिता अब्दुल्ला का निधन हो गया था और 6 साल की उम्र में आपकी मां आमिना भी इंतकाल कर गईं। इसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने और फिर आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। किरदार और अमानतदारी। बचपन से ही आप अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अमानतदारी के लिए जाने जाते थे। मक्का के लोग आपको अल अमीन, ईमानदार और अस-सादिक, सच्चा कहकर पुकारते थे। विवाह। 25 साल की उम्र में आपका विवाह खदीजा बिन्त खुवैलिद से हुआ, जो एक सम्मानित और धनी व्यापारी थीं। यह विवाह आपके लिए बहुत सुखद और सहयोगी रहा। नबुव्वत और इस्लाम का आगाज। 610-622 ईस्वी। पहली वही, ईश्वरीय संदेश। लगभग 610 ईस्वी में जब आप 40 वर्ष के थे, मक्का के पास गारे हिरा गुफा में फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह का पहला संदेश, कुरान की शुरुआती आयतें मिला। यहीं से आपकी नबुव्वत, पैगंबरी का आगाज हुआ। तौहीद का पैगाम। आपने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने और उसके साथ किसी को शरीक न करने, तौहीद का संदेश देना शुरू किया। यह उस समय मक्का में फैले बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के खिलाफ था। प्रारंभिक चुनौतियां। शुरुआत में आपको और आपके साथियों को मक्का के शक्तिशाली मूर्ति पूजक सरदारों से भारी विरोध, उत्पीड़न और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। कई साथियों को सताया गया और कुछ को शहीद भी किया गया। इस्लाम का प्रसार। इन मुश्किलों के बावजूद धीरे धीरे लोग इस्लाम कबूल करते गए, जिनमें हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर और हज़रत खदीजा जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। हिजरत और मदीना में इस्लामी समाज का गठन। 622-632 ईस्वी। हिजरत, मदीना प्रवास। मक्का में लगातार बढ़ते उत्पीड़न के कारण 622 ईस्वी में अल्लाह के हुक्म से आपने और आपके साथियों ने मक्का से मदीना, जिसे उस समय यसरिब कहा जाता था, की ओर पलायन किया। इस ऐतिहासिक घटना को हिजरत कहा जाता है, जिससे इस्लामी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। मदीना में स्थापना। मदीना में आपका शानदार स्वागत हुआ और आपने वहां एक नए इस्लामी समाज की नींव रखी। आपने मदीना के यहूदियों और अन्य समुदायों के साथ एक समझौता, जिसे मदीना का संविधान, मिसाके मदीना कहा जाता है, करके शांति और सह अस्तित्व की मिसाल कायम की। इस्लामी राज्य का विकास। मदीना में आपने इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर एक व्यवस्थित समाज, न्याय प्रणाली और सैन्य व्यवस्था स्थापित की। कई लड़ाइयाँ, जैसे बद्र, उहुद और खंदक, लड़ी गईं, जिनमें मुसलमानों ने इस्लाम की रक्षा की। मक्का की विजय। 630 ईस्वी में आपने बिना किसी खून खराबे के मक्का को फतेह किया। आपने काबा को मूर्तियों से साफ किया और अल्लाह की इबादत के लिए बहाल किया, जिससे इस्लाम काबुल क्षेत्र में पूरी तरह स्थापित हो गया। हज्जतुल विदा, विदाई हज। 632 ईस्वी में आपने अपनी जिंदगी का आखिरी हज किया, जिसे हज्जतुल विदा के नाम से जाना जाता है। इस हज के दौरान आपने मुसलमानों को एक अहम खुतबा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए ज़रूरी मार्गदर्शन और इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों को समझाया। वफ़ात, देहांत और विरासत। 632 ईस्वी। वफ़ात। 632 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में इंतकाल हो गया। आपकी वफ़ात से उम्मत, मुस्लिम समुदाय को गहरा सदमा लगा। विरासत। आपने अपने पीछे कुरान, अल्लाह का कलाम और अपनी सुन्नत, आपके कथन और कार्य की विरासत छोड़ी। आपका जीवन और शिक्षाएं आज भी करोड़ों मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत हैं। आपने एक ऐसे समुदाय का निर्माण किया जो एकेश्वरवाद, न्याय, समानता और भाईचारे पर आधारित था, और आपकी शिक्षाओं ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। क्या आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों में से एक महत्वपूर्ण शादी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई थी। हज़रत आयशा पैगंबर मोहम्मद के सबसे करीबी साथी और इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थीं। शादी का समय और संदर्भ। शादी का प्रस्ताव हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात, देहांत के बाद, जो पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी थीं और जिन्होंने आपकी नबुव्वत, पैगंबरी के शुरुआती दौर में बहुत साथ दिया था, आपको दोबारा शादी का सुझाव दिया गया। इसी समय हज़रत आयशा से निकाह का प्रस्ताव आया। निकाह और रुखसती। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से निकाह किया। इस्लामिक स्रोतों के अनुसार निकाह शादी का समझौता मक्का में हुआ था, लेकिन रुखसती, शादी के बाद दुल्हन का दूल्हे के घर जाना, मदीना में हिजरत प्रवास के कुछ समय बाद हुई थी। हज़रत आयशा की उम्र पर विभिन्न मत। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र को लेकर विभिन्न ऐतिहासिक और इस्लामी स्रोतों में अलग अलग मत पाए जाते हैं।
पारंपरिक मत हदीस के आधार पर कुछ प्रामाणिक हदीस संग्रह, विशेषकर सही बुखारी और सही मुस्लिम में वर्णित रिवायतों के अनुसार हज़रत आयशा की उम्र निकाह के समय 6 साल और रुखसती के समय 9 साल थी। ये रिवायतें हज़रत आयशा से ही संबंधित हैं। आधुनिक शोध और वैकल्पिक मत। हाल के वर्षों में कई मुस्लिम विद्वानों और शोधकर्ताओं ने इन रिवायतों का गहन विश्लेषण किया है और वैकल्पिक मत प्रस्तुत किए हैं। वे तर्क देते हैं कि उम्र की गणना कुछ विद्वान हज़रत आयशा की बड़ी बहन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र के आधार पर गणना करते हैं, जिससे हज़रत आयशा की उम्र निकाह के समय 14 से 19 साल के बीच निकलती है। ऐतिहासिक संदर्भ। उस समय की अरबी भाषा के प्रयोग और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए कुछ व्याख्याएं ये भी सुझाव देती हैं कि छोटी उम्र का मतलब आज के मानकों से अलग हो सकता है। रिवायतों की विश्वसनीयता। कुछ विद्वान इन विशिष्ट हदीसों के प्रसारण की श्रृंखला, इस्नाद और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर इन रिवायतों की पारंपरिक व्याख्याओं पर सवाल उठाते हैं। ये भी तर्क दिया जाता है कि यदि हज़रत आयशा इतनी कम उम्र की होती तो उस समय के पैगंबर के विरोधियों ने इस पर आपत्ति जरूर उठाई होती, जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। हज़रत आयशा का महत्व। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। उन्हें उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ का दर्जा हासिल है। उनकी शिक्षा, बुद्धिमत्ता और याददाश्त की वजह से उन्होंने इस्लाम के शुरुआती दौर में बहुत से हदीसों और पैगंबर मोहम्मद की सुन्नतों को महफूज किया और आगे तक पहुंचाया। वो इस्लाम की एक महान विदुषी और शिक्षिका थीं, जिनसे पुरुषों और महिलाओं दोनों ने ज्ञान प्राप्त किया। पैगंबर मोहम्मद और हज़रत आयशा का संबंध प्यार, सम्मान और समझदारी पर आधारित था और ये मुसलमानों के लिए एक आदर्श मिसाल माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन काल में कुल 11 शादियां की थीं। इनमें से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी पहली पत्नी थीं, जिनसे आपकी नबुव्वत पैगंबरी से पहले शादी हुई थी और वे आपके जीवन के 25 साल तक आपकी इकलौती पत्नी रहीं। उनकी वफ़ात के बाद आपने दूसरी शादियां कीं। पैगंबर मोहम्मद की पत्नियों के नाम। उन्हें उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माताएं के रूप में सम्मानित किया जाता है। आपकी पत्नियां निम्नलिखित थीं। 1. हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी पहली और सबसे प्यारी पत्नी। उनसे आपकी 25 साल की उम्र में शादी हुई थी और उनकी वफ़ात तक आप किसी और से शादी नहीं किए। 2. हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद आपकी दूसरी शादी उनसे हुई। 3. हज़रत आयशा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू बकर आपके सबसे करीबी साथी की बेटी। 4. हज़रत हफ्सा बिन्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत उमर दूसरे खलीफा की बेटी। 5. हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा, इन्हें उम्मुल मसाकीन, गरीबों की माँ कहा जाता था क्योंकि वे बहुत दानशील थीं। 6. हज़रत उम्मे सलमा हिंद बिन्त अबी उमैया रज़ियल्लाहु अन्हा एक विधवा थीं। 7. हज़रत ज़ैनब बिन्त ज़हश रज़ियल्लाहु अन्हा, ये आपकी चचेरी बहन थीं और उनसे शादी अल्लाह के हुक्म से हुई थी। 8. हज़रत ज़ैनब बिन्त अल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा एक कबीले के सरदार की बेटी थीं, जिनसे शादी से उस कबीले के साथ संबंध बेहतर हुए। 9. हज़रत उम्मे हबीबा रमना बिन्त अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हा अबू सुफियान की बेटी थीं, जिन्होंने इस्लाम के शुरुआती दौर में इस्लाम का विरोध किया था। 10. हज़रत सफ़िया बिन्त हुए रज़ियल्लाहु अन्हा यहूदी पृष्ठभूमि से थीं और इस्लाम कबूल करने के बाद आपसे शादी की। 11. हज़रत मैमूना बिन्त अल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा, ये आपकी आखिरी पत्नी थीं। इन शादियों के पीछे की वजह। पैगंबर मोहम्मद की ये शादियां सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थीं, बल्कि इनके पीछे कई धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य थे। धर्म का प्रचार। शादियों के जरिए विभिन्न कबीलों और परिवारों के साथ संबंध मजबूत हुए, जिससे इस्लाम का पैगाम फैलाना आसान हुआ। सामाजिक सुधार। उस समय की विधवाओं और अनाथों की देखभाल करना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। उस समाज में विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। राजनीतिक संबंध। महत्वपूर्ण कबीलों और सरदारों के साथ संबंध स्थापित करना ताकि इस्लाम को शांति और सहयोग मिल सके। महिलाओं का सम्मान। महिलाओं को इस्लाम में उचित स्थान और सम्मान दिलाना। शिक्षा और मार्गदर्शन। आपकी पत्नियां बाद में इस्लाम की शिक्षाओं और पैगंबर की सुन्नत तरीकों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा विशेष रूप से इस्लाम की एक महान विदुषी और शिक्षिका बनी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा आपकी सभी पत्नियां विधवा या तलाकशुदा थीं। आपकी पहली पत्नी हज़रत खदीजा के जीवित रहते आपने कोई दूसरी शादी नहीं की थी। क्या आप इनमें से किसी भी शादी या किसी और पहलू के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों का महत्व और उद्देश्य। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां थीं, जिनमें से पहली शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई थी। ये शादी आपकी नबुव्वत से पहले हुई थी और आप 25 सालों तक उनके साथ एक ही पत्नी के साथ रहे। उनकी वफ़ात के बाद ही आपने दूसरी शादियां की। इन शादियों के पीछे कई गहरे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य थे, जो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थे, बल्कि उस समय के समाज और इस्लाम के प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे।
इन शादियों के मुख्य उद्देश्य: 1. सामाजिक सुधार और विधवाओं अनाथों की सुरक्षा। उस समय के अरब समाज में विधवाओं और अनाथों की स्थिति अक्सर दयनीय होती थी। उनकी देखभाल और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ा मुद्दा था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई विधवाओं से शादी की, जिनमें से कुछ के बच्चे भी थे, जैसे हजरत सौदा, हजरत उम्मे सलमा। यह उन्हें सामाजिक सम्मान और समर्थन प्रदान करने का एक तरीका था। यह विधवाओं के प्रति समाज को एक मिसाल पेश करता था कि उनकी देखभाल करना और उन्हें सहारा देना कितना महत्वपूर्ण है। 2. इस्लाम का प्रचार और राजनीतिक संबंध मजबूत करना। अरब में कबीलाई व्यवस्था थी, जहां रिश्तेदारियां और वैवाहिक संबंध बहुत मायने रखते थे। विभिन्न कबीलों के प्रमुखों की बेटियों या प्रतिष्ठित परिवारों से शादी करके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कबीलों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए। इससे इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ एकता बनी और इस्लाम का शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने में मदद मिली। उदाहरण के लिए, हजरत जुवैरिया और हजरत सफिया से शादी करके आपने उन कबीलों के साथ दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया, जिससे कई लोग इस्लाम में दाखिल हुए। 3. कानूनी और धार्मिक शिक्षाओं का प्रसार। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी महिला अनुयायी थीं, जिन्हें सीधे तौर पर शरीयत के नियम और घर गृहस्थी से जुड़े मसलों पर मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। आपकी पत्नियों ने हदीस, पैगंबर के कथन और कार्य को याद रखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर उन मामलों में जो निजी जीवन या महिलाओं से संबंधित थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा विशेष रूप से इस्लाम की एक महान विदुषी और शिक्षिका थीं, जिनसे बड़ी संख्या में हदीसें रिवायत की गईं और जिन्होंने इस्लामी कानून और शिक्षाओं को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ज्ञान का एक स्रोत थीं। 4. विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट करना। आपकी शादियों ने विभिन्न पृष्ठभूमि और सामाजिक दर्जे के लोगों को एक साथ जोड़ा, जिससे इस्लामी उम्मा समुदाय में एकता और समानता को बढ़ावा मिला। यह संदेश दिया गया कि अल्लाह की नज़रों में सभी बराबर हैं, चाहे वे किसी भी कबीले या सामाजिक स्थिति से हों। 5. पहले से स्थापित सामाजिक रिवाजों का हिस्सा। उस समय के अरब समाज में एक से ज्यादा शादियां करना आम बात थी, और ये सिर्फ पैगंबर मोहम्मद के लिए ही अनोखा नहीं था। लेकिन पैगंबर ने इन शादियों को इस्लामी मूल्यों के अनुरूप ढालकर उन्हें एक नेक और मकसदपूर्ण रूप दिया। संक्षेप में, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां केवल व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं थीं, बल्कि ये इस्लाम के प्रचार, सामाजिक न्याय, कमजोरों की सुरक्षा और मुस्लिम समुदाय को मजबूत करने के लिए रणनीतिक और ईश्वरीय उद्देश्यों का हिस्सा थीं। क्या आप किसी विशेष पत्नी या उनकी शादी के बारे में और जानकारी चाहते हैं?